सिद्धदाता गणेश काटो सकल गणेश सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफल चारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। मैं आपके लिए संकट चतुर्थी व्रत एवं चंद्रोदय की भावपूर्ण कहानी भक्ति भावना और कथा के साथ लाई हूँ। आपको जरूर पसंद आएगी। संकट चतुर्थी व्रत एवं चंद्रोदय की सुंदर कथा प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक शांत हरे भरे नगर में धर्मपाल नामक एक धर्मात्मा व्यक्ति अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। वे दोनों भगवान गणेश के परम भक्त थे। घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक दुख ऐसा था जो उनके जीवन को अधूरा बनाए हुए था। वह दुख था संतान का अभाव। हर पर्व हर उत्सव पर जब वे दूसरे के बच्चों को खेलते देखते तो उनका हृदय भर आता। सुमित्रा कई बार चुपचाप भगवान गणेश के सामने दीप जलाकर आंसू बहाती और कहती, हे विघ्नहर्ता, यदि संतान ना भी दो तो मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दो। एक दिन नगर में एक विद्वान ब्राह्मण आए थे। उन्होंने लोगों को संकट चतुर्थी व्रत का महत्व बताया और सुनाया। उन्होंने बताया जो स्त्री पुरुष पूरे विधि विधान से संकट चतुर्थी का व्रत रखकर चंद्रोदय के समय भगवान गणेश की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सुमित्रा का हृदय आशा से भर गया। उसी दिन उसने और धर्मपाल ने निश्चय किया कि वे संकट चतुर्थी का व्रत करेंगे। व्रत पूर्ण श्रद्धा से और किया। पहला संकट चतुर्थी व्रत चतुर्थी के दिन सुमित्रा ने प्रातः स्नान कर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की। पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। घर में भक्ति का वातावरण था। ओम गम गणपताय नमः धूप दीप मोदक और दुर्वा से गणपति की पूजा की गई। संध्या होते होते सुमित्रा का शरीर थकान से कांपने लगा। भूख और प्यास से आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, पर उसका मन अडिग था। रात गहराने लगी थी और कहीं भी आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश में बादल छाए थे, चंद्रमा के दर्शन नहीं हो रहे थे। वह चंद्रमा की प्रतीक्षा कर रही थी। समय बीतता गया। सुमित्रा की आंखें आकाश में टिकी थीं। मन में डर था, यदि चंद्रमा ना दिखे तो व्रत कैसे पूरा होगा। धर्मपाल भी चिंतित था, पर दोनों ने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे गणपति महाराज, मेरी पूजा पूरी श्रद्धा से की है, तो आप हमारी पूजा स्वीकार करो और मुझे दर्शन दीजिए। तभी अचानक बादल हटे। आकाश में शीतल चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा के साथ प्रकट हुआ और चंद्रमा के दर्शन करते ही सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चंद्रोदय को अर्घ दिया और फिर गणेश जी की पूजा की। गणेश जी के चरणों में सिर रख दिया। जैसे ही उसने व्रत का पारण किया, वैसे ही उसे शांति हुई। शांति के साथ उसे यह अनुभव हुआ, ऐसा लगा जैसे जीवन का कोई भारी बोझ उतर गया हो
और उसने मन को बड़ा खुशी महसूस हो रही थी। कुछ ही महीनों बाद सुमित्रा गर्भवती हुई। घर में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे नगर में यह बात फैल गई कि यह सब संकट चतुर्थी व्रत और चंद्रोदय पूजन का फल है। फिर सभी लोग उनकी कामना की आशा करने लगे। समय आने पर सुमित्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के मुख पर अद्भुत तेज था। उसका नाम रखा गया गणेश दत्त। धर्मपाल और सुमित्रा ने जीवन भर संकट चतुर्थी का व्रत नहीं छोड़ा। कई बार जीवन में बहुत से संकट भी आए, कठिनाइयाँ भी आईं, लेकिन वो हमेशा पूजा करते रहे। व्यापार में हानि भी हुई, पुत्र की बीमारी और समाज की चुनौतियाँ, लेकिन हर बार संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा और चंद्रोदय दर्शन से सब संकट टलते चले गए। ओम गम गणपताय नमः। यह है कहानी का सार। चंद्रमा का महत्व। कथा कहती है कि चंद्रमा मन का कारक है। जब भक्त चंद्रोदय के समय मन से गणेश जी का स्मरण करता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है और विघ्न स्वयं दूर हो जाते हैं। गणपति जी की पूजा करने से हर समस्या का समाधान होता है। इस प्रकार संकट चतुर्थी व्रत केवल एक उपवास नहीं बल्कि शांति है और पूजा का फल भी, धैर्य की परीक्षा भी, श्रद्धा की साधना भी और विश्वास का पर्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन से गणपति जी का पूजा करता है, चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता है, उसे जीवन का अंधकार भी उसी तरह से छट जाता है जैसे बादलों के हटते ही चंद्रमा का दर्शन होता है। जैसे लगता है कि चंद्रोदय पूरा प्रकट हो रहा है और इसी तरह चंद्र देवता और गणपति महाराज आपकी रक्षा करते हैं। जय गणेश, जय विघ्नहर्ता। सभी भक्तों के जीवन से संकट दूर हो। ओम गण गणपताय नमः। सिद्धाता गणेश, काटो सकल गणेश, सदा भवानी दाहिनी, गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय श्री गणपति।